गुड मॉर्निंग। लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग गेन विटनेस किया है। पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो निफ्टी ने मोर देन 350 पॉइंट्स का गेन एंड सेंसेक्स ने मोर देन 1000 पॉइंट्स का गेन रजिस्टर किया है। ये गेन इंडिकेट करता है कि मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं। जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बना हुआ है, मोमेंटम भी है। इनफैक्ट बीच में जो करेक्शन आता है, जो हमने देखा था कि लास्ट टाइम 6900 टेस्ट करने के बाद निफ्टी ने करेक्शन लिया था, उसके बाद 6650 और लेवल्स तक निफ्टी पहुंच गया था। लेकिन ये जो फेज था एक एक माइल्ड करेक्शन का फेज था। ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि जहां पे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सके। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी एक कंसिडरेबल अप मूव बचा हुआ है। जैसे इसमें कोई डिनायल नहीं है कि मार्केट में करेक्शन आता रहेगा। ये करेक्शन जो रहेगा एक हेल्दी करेक्शन रहेगा। जो स्टॉक्स ओवरबॉट टेरिटरी में या फिर इंडाइसेस अगर ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद एक करेक्शन ड्यू रहता है, इनेविटेबल रहता है। लेकिन ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जो लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस में जो मेजर पार्टिसिपेशन रहा है वो लार्ज कैप स्टॉक्स का रहा है। एंड एज कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडाइसेस लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस ने परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर किया है। रिलेटिवली ये अंडर परफॉर्म किए हैं। लेकिन जो इनका फॉर्मेशन है चार्ट्स पे वो इंडिकेट कर रहा है कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये सिमिलर मोमेंटम जो हमने निफ्टी एंड सेंसेक्स में देखा है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आएगा। एंड जो अपमूव का फेस है वो इनमें भी आएगा। जो मिड कैप एंड जो क्वालिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इनमें एक मेजर अपमूव आ सकता है। अब आगे आने वाले समय में हम चार्ट्स पे देखते हैं तो जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जो लास्ट 3-4 इयर्स में नॉन परफॉर्मर रहे हैं या मार्केट परफॉर्मर रहे हैं, उनमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। एग्जांपल जैसे कि रिलायंस हुआ, भेल, एल&टी, ये सारे स्टॉक जो है इनको एक एक पॉजिटिव फॉर्मेशन डेवलप हुआ है चार्ट्स पे। नॉट ओनली इन द शॉर्ट टर्म चार्ट्स, मीडियम टर्म चार्ट, बट एज वेल एज लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है वो बाय एंड लार्ज इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एंड जो साइकोलॉजिकल बैरियर था 7000 का निफ्टी के लिए वो भी क्रॉस हो चुका है। तो चांसेस है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी फेस करेगा, दैट इज अराउंड 7250 एंड 7300। इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद फिर जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मेजर अपमूव है वो आने के चांसेस बनेंगे। तो बाय एंड लार्ज अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल फॉर्मेशन पॉजिटिव बना हुआ है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके लॉन्ग साइड में पार्टिसिपेट करना सेफ रहेगा। एंड इनफैक्ट जो करेक्शन आता है, जो ऑन द वे ऑफ अपमूव जो करेक्शन आता है, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करना चाहिए फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द पोर्टफोलियो। थैंक यू।